तो कभी आना ही नहीं है। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, हुमायूं कबीर जिंदाबाद, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं माइक ऑन है। आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर माइक ऑन कर रही हूं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। योगी बाबरी नहीं बनने देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बड़ा बयान आज आया, उन्होंने कहा कयामत तक बाबरी नहीं बन पाएगी, एक और बाबरी नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि बाबरी का सपना देखने वाले सड़ खप जाएंगे, लेकिन सपना पूरा नहीं होगा, कयामत तक नहीं होगा। योगी के इस बयान की गूंज कहां तक जाएगी, आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ साथ यूपी से बंगाल तक बाबरी पर कयामत। योगी आदित्यनाथ बाबरी पर जब बयान दे रहे थे, तो उधर कल बंगाल में नई बाबरी के निर्माण का कार्य शुरू होना है। यूपी टू दिल्ली इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक बयान ने कैसे दो राज्यों की सियासत के तार छेड़ दिए हैं, आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं। इस सियासत की गूंज कहां तक जाएगी, आज इस पर बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसने आज खबरों की दिशा ही मोड़ दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कयामत तक बाबरी का निर्माण नहीं होगा, कयामत आएगी नहीं और ना ही बाबरी फिर बनेगी। उन्होंने कड़े लहजे में कहा है कि जो लोग कयामत का सपना देख रहे हैं, वो इसी तरह से सड़ खप जाएंगे, लेकिन उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। सबसे पहले आपको योगी आदित्यनाथ का वही बयान सुनाती। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। तो आपने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बाबरी का सपना पूरा नहीं होगा, फिर से बाबरी पुनर्निर्माण नहीं होगा। अब आपको बताती हूं कि कहां पर बाबरी के पुनर्निर्माण की तैयारी हो रही है। लोगों की ये भीड़ देख लीजिए, जहां तक नजर आ रही है, सिर ही सिर नजर आते हैं। ये मुर्शिदाबाद में जहां नई बाबरी बनने की तैयारी हो रही है, सिर पर ईंट उठाकर लोग ले जा रहे हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब वहां के विधायक हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। अब ये भीड़ आप देख लीजिए, और यहीं पर कल से पुनर्निर्माण का, यानी कि कल से नई बाबरी के निर्माण का काम शुरू होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। সবাই সুন্দরভাবে দায়িত্ব দেওয়া আল্লাহু আকবার, আল্লাহু ये बाबरी के निर्माण की तैयारियों की तस्वीरें हैं। बाबरी पश्चिम बंगाल में बनने की तैयारी है। अब मैं आपको बताती हूं कि ये पूरा मामला और योगी का बयान इस वक्त आया, इसके मायने क्या है। अब मुर्शिदाबाद में कल से नई बाबरी का निर्माण शुरू होना है। 11 फरवरी सुबह 10 बजे से यह कार्यक्रम है। बेलडांगा में 1200 लोग एक साथ कुरान पढ़ेंगे। दोपहर 12 बजे से मस्जिद निर्माण शुरू हो जाएगा। ये कल की बात आपको बता रही हूं। 12 फरवरी को झांकी के साथ ही बाबरी यात्रा भी निकाली जाएगी। पलासी से इटाहार तक 235 किलोमीटर की यह यात्रा है, जहां पर बाबरी की गूंज सुनाई देगी। पश्चिम बंगाल में
कल से ये होना है। और ये कहा जा रहा है कि इसमें हुमायूं कबीर, जो कि कभी ममता के नेता थे, अब अलग पार्टी बना चुके हैं, उनके साथ AIMIM नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भी बंगाल पहुंच सकते हैं। ये सब अभी कयास है, लेकिन बाबरी के निर्माण पर यूपी टू बंगाल सियासत हावी हो गई है, खासकर आज जब योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे कह दिया नई बाबरी नहीं बनेगी। तो हुमायूं कबीर की जिस बाबरी पर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बंगाल तक सियासत गरमाई हुई है, उसका एक डिजाइन भी सामने आ गया। यह भी देख लीजिए, तस्वीरें AI से तैयार की गई और इन्हें खुद हुमायूं कबीर ने जारी किया कि कुछ इस तरह की ये नई बाबरी दिखने वाली है। उसकी तस्वीरें दिखा दी हैं, दिखाइए जरा। ये तस्वीरें जारी कर दी हैं हुमायूं ने, और हुमायूं कबीर कह रहे हैं इसी तरह की नई बाबरी होगी। योगी आदित्यनाथ ने आज कह दिया ये सपने कयामत तक पूरे नहीं होंगे। अब आपको हुमायूं कबीर के इस मस्जिद वाले अरमान का विरोध भी जमकर हो रहा है, ये भी दिखाती हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद इसका खिलाफ लामबंद है। जगह जगह इस तरह के पोस्टर लगाए हुए हैं। इन पोस्टर्स पे लिखा हुआ है हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। इस पर यूपी के CM योगी का जो नारा है बटोगे तो कटोगे, वो भी लिखा हुआ है। इसके अलावा इस पर यह भी लिखा है कि हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी पर आर पार, यानी कि पश्चिम बंगाल को भी टारगेट किया गया है। अब यह सब कुछ हो रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए। दिल्ली से लेकर तस्वीरें जो आई हैं विरोध प्रदर्शन की, जरा वो दिखाइए। हाथों में फावड़े और कुदाल लिए ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता हैं जो जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हुमायूं कबीर को सीधे सीधे चैलेंज दे रहे हैं और कह रहे हैं हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। सुनिए जरा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जो ममता बनर्जी की पार्टी का विधायक है, उसके द्वारा जो हिंदुओं की हत्या हुई थी, हम लोग गए थे, वो गिरफ्तारी भी करा दिया था हम लोगों का। लेकिन अब मैं बताता हूँ, गिरफ्तारी चाहे कितना हो, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के देश भर के कार्यकर्ता 11 तारीख को सुबह मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। और वो जैसे ही मस्जिद का वो व्यवस्था बनाना चाहता है, खुदाई करना चाहता है, वो समझ लीजिए कि हम लोग इसी से उसकी कब्र खोदेंगे हुमायूं कबीर की। ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू रक्षा परिषद उसका विरोध करेगा और उसकी समाधि वहीं बना करके वहीं पर उसका दफनाने का काम करेगा। अब आप सोचिए कि ये इस तरह की धमकियां भी दी जा रही हैं, हालांकि इन्हें कूच की इजाजत यूपी से नहीं दी गई है। तो वही योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि बाबरी नहीं बनेगी, उनकी सरकार ने इन लोगों को कूच करने की इजाजत भी नहीं दी है। अब सवाल ये, अगर योगी बयान दे रहे हैं तो इसकी गूंज यूपी टू बंगाल सुनाई देगी। बंगाल में 26 यानी इसी साल और यूपी में 27 में चुनाव है। बंगाल में हुमायूं कबीर ममता को भी डेंट देंगे और योगी का यह बयान क्या अखिलेश और ममता दोनों को नुकसान पहुंचाएगा? क्या बाबरी पर योगी के बयान से यूपी टू बंगाल सियासत और आक्रामक होने वाली है? जल्दी से यह बयान सुन लीजिए, रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद मेरे मेहमानों के माइक ऑन हो रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी खड़ी हो जाएगी? क्या बाबरी पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए भी हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बन चुकी है? ये सवाल अब बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि बाबरी का सपना देखने वालों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर मैसेज दे दिया, साफ साफ कह दिया कि यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। योगी का ये संदेश उनके लिए था जिनकी नजरों में कोर्ट के फैसले की कोई कीमत नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हक पर डाका साबित करने की कोशिश करते हैं। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं, और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है, उसका वजूद था, है और रहेगा।
तुमने तो उसको कब्जा कर लिया है, ले लिया है, छीन लिया है। कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? आज ये घड़ी मेरी है, अगर जबरदस्ती तुम हमसे ये घड़ी छीन लो तो भले ही तुम इसके मालिक हो, लेकिन मालिक बन नहीं जाओगे, वो रहेगी मेरी। अगर से तुम्हारे पास है लेकिन रहेगी मेरी। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद पर तुम कुछ भी कर लो, वो रहेगी बाबरी मस्जिद। योगी ने बाराबंकी से इसी सोच को उसकी हद बताने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में आ गए। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाते हैं। हालांकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता बाबरी पर योगी और अखिलेश के इस मोर्चाबंदी से काफी पहले गोलबंद हो चुके थे। हुमायूं कबीर की न्यू बाबरी का निर्माण रोकने के लिए मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान कर चुके थे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के देश भर के कार्यकर्ता 11 तारीख को सुबह मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं और वो जैसे ही मस्जिद का वो व्यवस्था बनाना चाहता है, खुदाई करना चाहता है, वो समझ लीजिए कि हम लोग इसी से उसकी कब्र खोदेंगे हुमायूं कबीर की। ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू रक्षा परिषद उसका विरोध करेगा और उसकी समाधि वहीं बना करके वहीं पर उसका दफनाने का काम करेगा। लेकिन हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के किले में इत्मीनान से बैठे, कह रहे हैं कि जिसे आना है आ जाए, देख लेंगे। अरे देखिए ना, यहाँ का तो प्रशासन है, पुलिस वाला है, मेरा सारे लोग है, वो क्या आके कुछ करने चाहिए तो करके दिखाइए। मैं तैयार हूँ उनको फेस करने का, उनको मुकाबला करने का। इनको साथ मेरा मस्जिद कोई तरने आएगी उनको रोकने का मैं तैयार हूँ। जो मस्जिद बनाना का हक है वो मस्जिद में बनाएंगे, किसी को हिम्मत है तो रोक लीजिए। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में न्यू बाबरी की बुनियाद रखने वाले हुमायूं कबीर तो कल से निर्माण का काम शुरू करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या बंगाल में बाबरी बन पाएगी? क्योंकि योगी कह चुके हैं बाबरी कभी नहीं बनने देंगे। मैं आज जिन सवालों पर माइक ऑन कर रही हूं, योगी ने क्यों कहा बाबरी नहीं बनने दूंगा? सवाल ये कि बाबरी की लड़ाई अब कयामत तक जाएगी क्या? जब तक हम देखेंगे ये लड़ाई चलती रहेगी। सवाल ये कि कल बाबरी की शुरुआत बवाल बेहिसाब होगा क्या? क्योंकि कल से निर्माण कार्य शुरू होना है। बाबरी मुद्दे से किसे फायदा है, किसे नुकसान, ये भी समझना है। और साथ ही बाबरी पर बंगाल से यूपी तक सियासत सेट हो गई है क्या? मेरे साथ जो मेहमान है परिचय करा देती हूँ। शिवम त्यागी जी आ गए हैं स्टूडियो में, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वामी चक्रपाणी, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। सोफिया खान साहब हैं, खान जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है, टीएमसी की समर्थक है। लेकिन मैं सबसे पहले मोहसिन रजा साहब के पास जा रही हूं, जो कि यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रह चुके हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। मोहसिन साहब जरा मुझे बताइए, मुझे यह भी बताया जा रहा है हुमायूं कबीर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सीधे बंगाल से, जो कि नए बाबरी की एक तरह से नींव रख चुके हैं। मोहसिन साहब बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया पर जुड़ने के लिए। मुझे ये बताइए कि ये जो बात कही जा रही है, योगी आदित्यनाथ के इस बयान से एक हड़कंप मच गया। वो कह रहे हैं बाबरी नई, जो बाबरी का जो पुनर्निर्माण है वो कयामत तक नहीं होगा। अब इसे लेकर बहुत से बयान आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कह दिया कि देखिए ये जो अब हारने का डर सताता है तो एक कम्युनल बयान देते हैं। नहीं, मुझे लगता है सुचेता, उनको ये कहना चाहिए कि हाँ हम बनवाने जाएंगे। अगर उनको ये लगता है कि योगी जी ने गलत कहा है तो मैं तो कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ये कहें कि मैं भी जाऊंगा वहां पर जब उसका शिलान्यास करने की जिस दिन बात हो रही है तो वो भी जाकर वहां पर श्रमदान करें और उसमें एक ईंट रखें। लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि मैं जानता हूं कि एक बाबरी से उनका इतिहास जुड़ा हुआ है और दूसरे इतिहास में वो अगर जोड़ेंगे तो पूरा देश देख चुका है पहले बाबरी में क्या उन्होंने किया था और वहां पर किस तरह से निहत्थे श्रद्धालुओं पर गोली चली। लेकिन बात यहां पर हम बात कर रहे हैं इस बात की, जिस बात को लेकर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि भारत देश है, आपको मस्जिद बनानी है, मस्जिद के लिए मना नहीं कर रहे हैं। मस्जिदें लाखों हैं हिंदुस्तान में, कौन मना कर रहा है? आप मोहम्मद साहब के नाम पर क्यों नहीं बनाते?
बाबर से आपको कौन सा प्रेम है? आप आक्रांता से, अगर आक्रांताओं से आपको प्रेम है, और चूंकि इनका जो हुमायूं है, बाबर के बेटे का नाम भी हुमायूं था, तो वो भी कहीं ना कहीं उस विचारधारा से ही प्रेरित होकर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। तो बाबरी मस्जिद की जरूरत नहीं है। अगर आपको मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चलना है तो चलिए, क्योंकि हिंदुस्तान में उनको तो मान्यता है, उनका सम्मान होता है, लेकिन बाबर के चहीते अभी यहां पर मौजूद हैं। तो इसलिए जो लोग बोल रहे हैं, जो टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, उनको समझकर बोलना चाहिए। मोहसिन साहब, एक सवाल आपसे ये पूछूंगी कि जो वहां हुमायूं कबीर बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं ये तो योगी जी हिंदू वोट बैंक के लिए अपना बयान दे रहे हैं, इनका टारगेट सेट है अपने हिंदू वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, और मेरे लिए अच्छा है, मेरे मुसलमान भाई और आएंगे। तो उन्हें पता है पॉलिटिक्स क्या हो रही। हाँ, वो एक कट्टरपंथी सोच और गुमराह करने वाली सोच, किसी के इशारे पर करने वाली, और ये जो विचारधारा है ये भारत में नहीं चलेगी। देखिए, भारत में यह विचारधारा नहीं चलेगी। हम महापुरुषों का सम्मान करते हैं। हमने कहा आपसे बार बार, सुचिता कहा कि हमारे देश में जब भी आप देखिए बारावफात होती है, मोहम्मद साहब का सम्मान होता है, सब करते हैं, सब महापुरुषों का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? 100 करोड़ हिंदू करते हैं। लेकिन आप मोहम्मद साहब के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बनाएंगे और बाबर के नाम पर क्यों बनाएंगे? आखिर बाबर का प्रेम क्यों जाग रहा है? औरंगजेब का प्यार क्यों जाग रहा है आपके मन में? आप रहते देश में हैं और गाएंगे दूसरों की। ये वही लोग हैं जो अंत में मस्जिद में भी बम फोड़ते हैं, मंदिरों में भी बम फोड़ते हैं। अभी आपने इस्लामाबाद में देखा। तो ये कट्टरपंथी सोच है। नहीं, ये तो आप मोहसिन साहब बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, और आप जब ये कहते हैं तो आपने ये भी कहा है, अनुराग भदौरिया जी आप बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी क्यों नहीं जाती है इस शिलान्यास में? अगर वो इतने समर्थन में है इस नई बाबरी के, अनुराग जी, तो मोहसिन रजा साहब तो खुलकर कह रहे हैं जाइए ना। आप लोगों का इतिहास ऐसा रहा है, बकौल मोहसिन साहब, राम मंदिर से जुड़ा और बाबरी से, कि आप जाएंगे ही नहीं। अनुराग जी, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया है कि अभी 2024 के चुनाव में जिस तरह से जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें देके भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पे ढकेल दिया, हम पहले नंबर पे आए। अब ये परेशान, चूंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण पे चलते हैं, ये उनके नाम पे राजनीति करते हैं। ये नागरिक की समस्या की बात नहीं करेंगे, छात्रों की समस्याओं पे भी चिंता जाहिर नहीं करेंगे, युवा परेशान उसकी बात नहीं करेंगे, महिलाओं पे अत्याचार उसकी बात नहीं करेंगे, किसान परेशान आत्महत्या करेंगे उसकी बात नहीं करेंगे, आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए। इनको प्यारा कौन है? बाबर। ये बाबर की बात करते हैं। बाबर को इस देश का मुसलमान किसी भी मुगल को अपना आदर्श नहीं मानता है, वो अपने मुगल को आदर्श नहीं मानता है। वो आदर्श मानता है अबुल कलाम आजाद साहब को, वो आदर्श मानता है अशफाकुल्लाह खान साहब को, आदर्श मानता है कलाम साहब को। एक सेकंड, मेरा अनुरोध है, एक एक करके बात करिए। मोहसिन साहब ने, शिवम यहाँ पर एक बड़ी, नहीं, अनुराग जी सुनिए ना मेरी बात। अनुराग जी, आप खुद ही कह रहे हैं कि मुसलमान बाबर को आदर्श नहीं मानता है, या आप कह रहे हैं? अनुराग जी की आवाज नहीं आ रही मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा डिबेट, ऐसे नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, उठा दीजिए सुचित्रा जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह से डिबेट करनी है, हमने उनकी सुनी बात, अब वो मेरे बीच में बोलेंगे तो ऐसे मत। नहीं, मैं वही, कोई बात ही नहीं जाएगी तो हम। अरे भाई अनुराग जी, इसीलिए तो मैं बीच में आई ना, एक एक करके बात करनी है। वो बीच में अगर हल्ला मचाएंगे, अगर टू बिटो, तो कोई मतलब नहीं है ना। एक सेकंड रुकिए, मैंने वो देखिए चिल्ला, उनकी बात मैंने सुनी पूरी, बड़े धैर्य से सुनी मैंने उनकी बात। हाँ, मोहसिन रजा साहब की बात मैंने सुनी कि नहीं सुनी? आप बताइए, उनको आपने सिंगल विंडो में लिया, उनकी बात सुनी। अगर मेरी बात नहीं अच्छा, इसकी भी दिक्कत है कि सिंगल विंडो में उन्हें क्यों लिया है अनुराग जी? अगर मेरी बात नहीं जानी है तो अब ये भी बात होगी डिबेट में कि किसको सिंगल में लिया और किसको डबल विंडो में लिया। अरे सर, क्या बात कर दी आपने अनुराग जी, आर यू सीरियस? मतलब आप सच में इस बात को विंडो में ले लो, लेकिन मेरी बात जाने दो। अरे अच्छा ठीक है भाई, बात जानने में लड़ने झगड़ने नहीं आया। बहुत अच्छी, अरे बहुत अच्छी बात है कि अनुराग भदौरिया जी ये कह रहे हैं कि मैं लड़ने झगड़ने नहीं आया हूँ। उठा दीजिए, मुझे कोई नहीं, प्लीज अपनी बात रखिए, आप बात रखिए। चलिए, मुझे उठा सिंगल विंडो में लीजिए भाई अनुराग जी को, और फिर बात रखिए। देखिए, सवाल है कि नहीं, हमें 10 विंडो में लो, मुझे कोई दिक्कत, मेरी बात जाने दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। बोलिए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है कि बाबर कभी भी, मुगल कभी इस देश के मुसलमानों का आदर्श नहीं रहा है। उन्होंने आदर्श माना अशफाकुल्लाह खान साहब को माना, अब्दुल गफ्फार खान साहब को माना, उन्होंने कलाम साहब को माना है, अबुल कलाम आजाद साहब को माना है। वो कभी नहीं मानते मुगलों को अपना आदर्श। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे बाबर का नाम लेकर राजनीति करना चाहती है। वो राजनीति जनता के मुद्दों पर नहीं करना चाहती है। आज देखिए, टाइमिंग देखिए, किस समय हुमायूं कबीर को पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये पहले
भारतीय जनता पार्टी में ही था। आज 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 टीएमसी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया, लेकिन बीजेपी वाले बोलेंगे टीएमसी का एमएलए, टीएमसी का एमएलए। टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, ये बीजेपी का एजेंट के रूप में काम कर रहा है, ये इनकी इनकी टीम का हिस्सा है। वो व्यक्ति समाज के तो मैं ये कह सकती हूँ, मैं शिवम के पास जाऊं, मैं शिवम जी के पास जाऊं, घूम रही है। अच्छा अनुराग जी सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है, आपने कहा ये बी टीम है, आप ओवैसी साहब को भी बी टीम कहते हैं, आप इन्हें भी बी टीम कहते हैं। अच्छा चलिए मैंने मान लिया बी टीम है, लेकिन आप ये मुझे बताइए, आप इस बाबरी के समर्थन में है या इसके खिलाफ हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सर। देश के अंदर में देखिए, देश के अंदर में कोई व्यक्ति अगर नफरत की राजनीति करेगा, समाजवादी पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं, आप इस नई बाबरी के समर्थन में है, उसके खिलाफ है। आप इस नई बाबरी के समर्थन में है, इसके खिलाफ। महिला समस्या पे होनी चाहिए। आप इस नई बाबरी के समर्थन में, इसके खिलाफ है, जिस पे बात नहीं करना, नहीं बोल रहे आप इस नई बाबरी के खिलाफ हैं? हुमायूं कबीर के साथ एकदम नहीं, आप इस नई बाबरी के खिलाफ हैं, आप बोल नहीं पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप नई बाबरी के खिलाफ बोलेंगे तो आपका वोट बैंक डेंट होगा सर, आपका वोट बैंक डेंट होगा। आप ये नहीं बोलेंगे। हुमायूं कबीर को आप बी टीम कहते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते। शिवम मैं आपके पास आ रही हूँ, सुनिए, ठीक है शिवम, वो वोट बैंक की चिंता कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आ रही है बीजेपी को भी कि जब वो बाबरी की बात करेंगे तो बंगाल टू यूपी एक एजेंडा और एक वोट बैंक की राजनीति सेट होती है? शिवम देखिए सुचारिता जी, 6 दिसंबर 1992 को एक जो ओरिजिनल खिलौना था जो इस देश के लिए घातक था, उसको तोड़ दिया गया। कुछ राष्ट्रहित वाली ताकतों ने उसको तोड़ दिया। उसके बाद बच्चा रोया, चीखा, चिल्लाया, तांडव किया, तो लोगों को लगा कि एक काम कर देते हैं, एक नकली लाकर दे देते हैं। मतलब रिबॉक नहीं तो रिबूके ही सही, ओरिजिनल वाला था नहीं तो अब नकली बना रहे हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि जैसे पहले राष्ट्रहित वालों ने ओरिजिनल को तोड़ दिया था, ऐसे ही नकली भी चलने वाला रहने वाला नहीं है। और जहां तक बात इस देश में मस्जिद बनाने की है, इस देश में मुझे लगता है हर शहर में शायद कुछ 100 हजारों में मस्जिद होंगी, किसी को मस्जिद से परेशानी नहीं है। और जो सामने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, इनको भी मस्जिद से प्यार नहीं है। इनको सिर्फ इस देश के हिंदुओं को चिढ़ाना है, जलाना है, उनके जो जख्म हैं, जो इस देश के जख्म हैं, उन पर नमक रगड़ने का काम करना। वरना अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद बनाई जाती, किसको विरोध है? इस देश में हजारों मस्जिद है, किसको विरोध है? लेकिन दरअसल बस हिंदुओं का अपमान करना है। लेकिन जैसे ओरिजिनल खिलौना तोड़ दिया गया, नकली का भी कोई आधार इस देश में रहने वाला नहीं। और अब आपने कहा कि भाई बंगाल से यूपी तक उसकी बात होगी। हुमायूं कबीर को हम नहीं ला रहे, हमने नहीं पैदा किया है, वो अभी टीएमसी में था। टीएमसी में देखा है, टीएमसी की सरकार के सामने ही वो मस्जिद बना रहा है। और एक और चीज कहना चाहता हूं, उसने 11 बॉक्सेस, 11 जो दान पात्र होते हैं उनको लगाया, उनका रिबन काटा। रिबन काटने के कुछ 15 मिनट में उनमें पूरे के पूरे 11 डब्बे भर गए। अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ 37 लाख रुपया उसको डोनेशन में मिला कुछ घंटों में यूपीआई के थ्रू। तो भैया हम नहीं बना रहे। जिन लोगों का ओरिजिनल खिलौना तोड़ दिया गया था वो रिबूके खरीदने के चक्कर में, लेकिन इस देश में ना बाबर, ना बाबरी और ना उन जैसे लोगों की कोई जगह थी, है और रहेगी। ना है और ना रहेगी। अब रशीदी साहब आपने सुन लिया, आपने मोहसिन साहब को भी सुना और वो खुलकर कह रहे हैं कि भाई देश का मुसलमान, ये वो भी कह रहे हैं, अनुराग जी भी कह रहे हैं, शिवम जी भी कह रहे हैं कि भाई देश के मुसलमान का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई जुड़ाव ही नहीं है बाबर के साथ। अब मैं आपसे पूछती हूं, अगर ये जुड़ाव नहीं है, पहले तो बताइए है कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों एक नई बाबरी? सुचारिता जी मुझे एक चीज बताइए, देश का कौन सा मुसलमान बाबर 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 बोलता है? कोई नहीं बोलता। हाँ। एक भी मुसलमान नहीं बोलता। ये सारे सनातनी बाबर का हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सॉरी बाबर चालीसा पढ़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं गलत वर्ड आ गया, मैं माफी चाहता हूं। ये बाबर चालीसा पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं भाई बाबर चालीसा? एक आदमी 500 साल पहले आया था, देश में शासन किया, चला गया, मर गया, सड़ गया, गल गया, अब भी उससे डर है आपको? दूसरी बात, मैं सुचारिता आपसे पूछना चाहता हूं, आप बड़ी प्रतिष्ठित एंकर हैं, क्या संविधान में ऐसा कोई क्लॉज है कि बाबर के नाम की मस्जिद नहीं बनेगी, जहांगीर के नाम की मस्जिद नहीं बनेगी, अकबर के नाम की मस्जिद नहीं बनेगी? नहीं है। ऐसा कोई क्लॉज है? नहीं है। इनको चाहिए कि पहले पार्लियामेंट में कानून पास करें कि बाबर के नाम की देश में कोई मस्जिद नहीं बनेगी। ठीक है। उसके बाद में फिर अगर कोई बनाए तो उसको पकड़े।
उसके ऊपर कानून चलाएं। नहीं मुझे लेकिन अभी जब देश में कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि बाबर के नाम की मस्जिद नहीं बनी है, तो बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने पर ये चिल्ला क्यों रहे हैं भाई? मेरी समझ में नहीं आता। नहीं मैंने तो आपसे पूछा रशीदी जी, बाबर के नाम पर हजारों शिवम जी बोलना चाह रहे हैं, स्वामी चक्रपाणी के पास में जाऊंगी, लेकिन रशीदी साहब आपने भी कहा, मेरी बात, आपने भी कहा कि बाबर से कोई जुड़ाव नहीं है, तो फिर बाबर कहकर और बाबरी कहकर क्या आप जख्म कुरेदते हैं? रशीदी जी बोलिए। नहीं मेरी बात सुन, बाबर के नाम पर जख्म क्यों लगता है? हजारों करोड़ों लाखों बच्चों के नाम बाबर है मुसलमानों में, लाखों करोड़ों बच्चों के नाम मुसलमानों में बाबर हैं, तो हर बच्चा मुसलमान नहीं है, देश में नहीं रहना चाहिए। लाओ ऐसा कानून, निकाल दो तमाम बाबर नाम के मुसलमानों को, निकाल दो तमाम औरंगजेब नाम के मुसलमानों को, निकाल दो तमाम जितने भी मुस्लिम शासकों पर नाम है। अरे ये बिला वजह का ना किसी को जख्म है, ना कोई जख्म कुरेद रहा है। इन जख्म भी इनका अपना है, कुरेदते भी ये खुद ही है। ये जख्म नहीं है, वो कह रहे हैं इतने बच्चे हैं बाबर के नाम के, तो क्या अब उन बच्चों को भी ना माने क्या? जवाब उनका, अब देखिए उनका जो लॉजिक है उस पर जवाब दीजिए जरा शिवम जी। अच्छा एक चीज बताइए, वो कह रहे कोई जख्म नहीं है, आप लोग जबरदस्ती बनाते हैं। देश में पिता को अगर कोई थप्पड़ मारे तो उस बात पर कानून है क्या? थप्पड़ मारने पर कानून है हिंसा पर। माता को अपमानित करे उस पर कोई कानून है क्या? अपमानित करने पर कानून है। बहुत सारी चीजें कानून में नहीं है तो क्या वो मानी नहीं जाती? कमाल बात हो गई। यूरोप में जाकर कोई हिटलर रख लेगा क्या अपने बच्चे का नाम? और होता होगा, आपको बाबर से दर्द नहीं होता होगा भाई, आप नहीं मानते होगे इसको अपना देश, आप अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते होगे, आप उसको अपना जो है अपना धर्म वाला भाई मानते होगे, आप मुस्लिम ब्रदरहुड मानते होगे, हम उसको आक्रांता, आक्रमणकारी, हत्यारा, बलात्कारी, लुटेरा वो मानते हैं भाई, आप उसको अपने हीरो मानते होगे, मानिए। लेकिन इसी तरीके से अगर यूरोप में आप जाएंगे तो कोई अपने बच्चे का नाम हिटलर क्यों नहीं रखता? क्योंकि रखना नहीं चाहिए। अपनी आदमी की भी कोई कॉन्शियसनेस है कि नहीं है? अब कुछ लोगों ने प्रेशर में आके धर्म बदल लिया हो, लेकिन है तो वो हिंदुस्तानी, और बाबर मेरा नहीं, हर किसी का। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, बड़े आप कह रहे हैं ना हमारी प्रॉब्लम है, हम इतना दुख में है, नहीं बिल्कुल नहीं है भैया। कल नोएडा में मस्जिद बनवाओ, मैं भी देखूं जरा कितनी जल्दी नॉर्मल नाम से। अब्दुल कलाम साहब ने कितनी मस्जिद बनाई भाई, मौलाना साजिद रशीदी ने, ये हुमायूं कबीर ने कितनी मस्जिद बनाई। नहीं तो फिर योगी आदित्यनाथ का बयान जो है वो क्यों खटक रहा है, मैं ये भी पूछ रही हूँ। स्वामी चक्रपाणी, हाँ बोलिए रशीदी जी, बोलिए रशीदी जी, बोलिए। अच्छा बोलिए सुचारिता में जवाब दे, बोलिए। देखिए मैं सुचारिता ये कहना चाहता हूं, ये समझिएगा इसको, ये समझना नहीं चाहते असल में इन बातों को। ये कहते हैं 2 और 2 5 होते हैं, ये 2 और 2 4 को समझना नहीं चाहते। ये है कि जब कानून नहीं है कि बच्चे का नाम नहीं रखोगे बाबर, मस्जिद का नाम नहीं रखोगे बाबर, मदरसे का नाम नहीं रखोगे बाबर, किसी भी चीज का नाम नहीं रखा जाएगा बाबर। जब देश में ऐसा कानून नहीं है तो ये क्यों चिल्ला रहे हैं? समझ में ही नहीं आ रहा है मेरी। बाबर से रशीदी जी मुझे लगता है आप समझ, रशीदी जी नाम रख रहे हैं बाबरी। बाबरी का इतिहास क्या है इस देश में, ये क्या हम नहीं जानते हैं? हम क्या ऐसा नहीं किया? नहीं, अगर हम उस चिड़िया की तरह बन जाए, घोंसले के अंदर मुंह छुपा ले, तो हमें क्या पता नहीं चलेगा बाहर बारिश हो रही है? सुनिए मेरी बात, नहीं आप सुनिए मेरी बात रशीदी जी, बाहर क्या पिछले सालों में क्या हुआ है क्या पता नहीं है आपको? बाबरी का इतिहास और राम मंदिर का इतिहास क्या रहा है? आप मुझे ये बताइए, 6 दिसंबर को क्यों रखा गई नींव? 6 दिसंबर को क्यों नींव रखी गई? कोर्ट ने कह दिया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी। आपने रशीदी जी आप दोनों बातें मत करिए ना, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी। मुझे स्वामी चक्रपाणी को भेजिए जरा। नहीं मेरी बात सुनिए रशीदी जी, फिर बाबर योगी आदित्यनाथ का बयान, वो कह रहे हैं फिर से बाबरी नहीं बनेगी। स्वामी चक्रपाणी जी, यहाँ रशीदी जी कह रहे हैं कोई हिंदू सेंटिमेंट नहीं है इससे इर्द गिर्द, ये जबरदस्ती राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं। बाद में बाबरी बन गई, पूछ लूं ना मैं, हिंदू सेंटिमेंट है कि नहीं? एक मिनट रुकिए ना, ये हिंदू सेंटिमेंट है कि नहीं है? बोलिए। नहीं जाने दिया रक्षाबंधन वालों को? सुचारिता जी बोलिए। सुचारिता जी देखिए, अरे मौलाना साहब चुप रहो। हाँ अब बोलिए। सुचारिता जी देखिए, कितना दुर्भाग्य की बात है कि देश पे आक्रमणकारियों को लेकर के और मौलाना साहब उनकी पैरवी कर रहे हैं, और आप कितना यह किसी भी विश्व के देश में ऐसा नहीं होगा
कि जिस देश पे आके लूटने वाले होंगे उसका महिमा मंडन कोई करता हो, और जो करता है वो राष्ट्रद्रोह के संज्ञा में आता है। आप जरा सोचो, जिन मुगलों ने हमारे हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ा, हमारी देश के स्वाभिमान स्मिता को तार तार किया। आप देखो राम मंदिर को ही देखो, इतनी वर्षों की लड़ाई के बाद जब निर्णय आया तो राम मंदिर को एक जगह बना, दूसरी जो 6 एकड़ जमीन मिली 6 एकड़ मुस्लिम पक्षकारों को, वो बाबरी मस्जिद के लिए नहीं, एक मस्जिद बनाने के लिए जमीन मिली। ये नहीं मिली कि तो बाबरी मस्जिद बना दो। तो क्या आप जरा बताओ। और उसके बाद जब निर्णय सर्वोच्च न्यायालय से सुचारिता जी आई तो यही मौलाना साहब जो है कह रहे कि ये हिंदू अधिकतर जो है बाबरी चिल्लाते हैं। यही मौलाना साहब ने बयान दिया कि एक दिन आएगा समय कि राम मंदिर तोड़ के हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। यही मौलाना साहब ने बोला। ये किस मुंह से बोल रहे हैं कि जी बाबरी मस्जिद हिंदू बोलते हैं? अरे भाई, आप ही के सपने में बाबर और औरंगजेब आते हैं। हिंदू और कोई भी राष्ट्रभक्त इस बात को नहीं सोच सकता। हमारे माननीय मंत्री जी बैठे जो बोल रहे थे वो एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के वो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है। वो क्या करे, हर कुछ संविधान से नहीं होता। ये संविधान में नहीं लिखा है कि तुम औरंगजेब के नाम पे और बाबर के नाम पे मस्जिद बनाओ। किस संविधान में लिखा है भाई? यह तो आपकी कम से कम नैतिक जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने हमारे देश को लूटा, उन लुटेरों के नाम पे आप मस्जिद बना रहे हो और उसकी पैरवी में बोल रहे हो। नहीं, और यहाँ पर देखिए मेरे साथ हुमायूं कबीर जुड़ने वाले हैं, लेकिन मैं पहले एक बार सोफिया जी के पास जा रही हूँ। सोफिया जी, रशीदी जी आ रही हूँ। सोफिया जी जरा एक बात बताइए, जब वहां पर ये सब कुछ हो रहा है, इतनी जो बयानबाजी है वो उत्तर प्रदेश में तो हो रही है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी इस पर कुछ नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती है? ममता बनर्जी चाह रही है, इस पर बोलेंगी तो नुकसान है, नहीं बोलेंगी तो भी नुकसान है। सुचरिता जी, बहुत देर के बाद आपने मुझे समय दिया, तो 1 मिनट दीजिएगा, मैं सारे क्रोनोलॉजी समझा दूंगी कि एक्चुअली चल क्या रहा है। देखिए, हुमायूं कबीर 2019 में भाजपा के ही प्रार्थी थे और उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं भाजपा से मिलता जुलता है, कह सकते हैं। तो बाबरी मस्जिद को टूटे हुए या कह सकते हैं शहीद हुए कम से कम लगभग 34 साल हो गए। 34 साल में उनको कभी भी ये बात ख्याल नहीं आया, लेकिन चूंकि बंगाल में 2 महीने बाद चुनाव होना है, अचानक से रातों रात उनको एक स्वप्न आता है और सपना देखते देखते उनको लगता है कि भाई बाबरी मस्जिद बना देना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल बच्चा समझ रहा है बंगाल का कि ये जितने भी सेक्युलर वोट्स हैं, मुसलमानों के वोट्स हैं, 30% हम जानते हैं यहाँ पर माइनॉरिटीज है, उसके वोट को काटने की ये जो साजिश है, कह सकते हैं, मैं खुलकर कहती हूँ कि ये भाजपा की बी टीम है। और इनको जब लगा कि ये जमीन भाजपा को, ममता दीदी तो ओवैसी साहब को भी बी टीम कहती थी। जमीन की सब बोलने दीजिए सुचरिता। नहीं तो ओवैसी साहब भी बी टीम है। 30 सेकंड दीजिएगा जी। बिल्कुल समझ में आता है। देखिए, जब लगता है कि मुसलमानों का वोट बिल्कुल एक तरफ है, तो ऑब्वियसली उसको काटने के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स आती है। और देखिए, हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान से उठकर हमें और। तो सोफिया जी, आप ये कह रही हैं, सुनिए सोफिया जी, आप ये कह रही हैं, एक सेकंड सोफिया जी, आप ये कह रही हैं कि 1 साल पहले, सुनिए सोफिया जी, आप ये कह रही हैं बीजेपी ने एक प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर अपनी पार्टी हटाओ, इनको टीएमसी में प्लांट करो, फिर वो टीएमसी से भी एक तरह का रिबेल दिखाएंगे, वो अपनी पार्टी अलग बनाएंगे, मस्जिद का ऐलान करेंगे, नई बाबरी का ऐलान करेंगे, और उस समय फिर योगी आदित्यनाथ बयान देंगे। पूरी पटकथा लिखी हुई है और इससे फायदा होगा बीजेपी को। शिवम, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, ममता बनर्जी अब मैं बीच में बोला नहीं आपके। अच्छा, एक सेकंड, शिवम रिस्पॉन्ड कर। देखिए, ममता बनर्जी नहीं, शिवम रिस्पॉन्ड कर। मैं ममता बनर्जी के रिबेलियस नेचर का बहुत प्रशंसक हूं। मैं मानता हूं कि वो इस देश की जो रिबेलियस नेता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और वो इतना अग्रेसिव रहती है, मुझे बहुत पसंद है। मैं खुद भी बहुत अग्रेसिव रहता हूं। लेकिन ममता बनर्जी का अभी याद होगा आपको, पिछले दिनों एक ईडी रेड में, वो जहां पर ईडी रेड कर रही थी वहां गई और फाइल लेकर चली गई, फाइल लेकर भाग गई। कल एक काम कर दे ममता बनर्जी, कल जो है बाबरी मस्जिद जहां बन रही है वहां पहुंच जाएं और सिंबॉलिकली वहां से एक ईंट लेकर भाग जाएं। मैं मान जाऊंगा, हुमायूं कबीर हमारा आदमी है। गजब बात हो गई। मतलब जब आपके यहां पर ईडी रेड पड़ती है तो फाइल लेकर भाग जाती है। कल ना बनने देना मस्जिद, पहुंच जाए उसी एरिया में और कहे कि मैं अपनी लैंड पर ये बाबरी मस्जिद नहीं बनने दूंगी, मैं इसके खिलाफ हूं। हम मान जाएंगे वो हमारा आदमी है। नहीं, मतलब अपने भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए फाइल लेकर भाग जाओगे और जब मस्जिद बनाने की बात आएगी बाबरी तो चुप हो जाओगे। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं दीदी, ऐसे कैसे चलेगा बताइए? ये आपका रिबेलियस नेचर अब कहाँ चला गया? आपका रिबेलियस नेचर अब कहाँ चला गया? चलिए, राम मंदिर मेरे साथ चलिए, बाबरी मस्जिद के खिलाफ कोर्ट केस कर दीजिए, उसमें ममता बनर्जी खुद चली जाए उसको रिप्रेजेंट करने। आजकल तो लॉयर भी है वो, आजकल लॉयर भी है।
मेरे साथ ऐसे हिपोक्रेसी नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। मेरे साथ इस वक्त हुमायूं कबीर जुड़ गए, मैं उनके पास जा रही हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। योगी जी कह रहे हैं, हुमायूं जी बहुत स्वागत आपका, वो कह रहे हैं बाबरी नहीं बनेगी, फिर से बाबरी नहीं बनेगी। आप क्या कहते हैं इस पर? वो बंगाल को पॉलिटिक्स के लिए बोल रहा है योगी जी। हाँ। तो यूपी का सत्ता में है, कुर्सी दखल करके है, लेकिन वो बंगाल का कुर्सी लेने के लिए वो हिंदू लोगों को सपोर्ट देने के लिए ये बातचीत कर रहा है। मैं इसी के लिए कोई दुख भी नहीं आया। हाँ। वो पॉलिटिक्स का आदमी है, चीफ मिनिस्टर है, बोल सकता, बोलने दीजिए। नहीं तो बाबरी मस्जिद नहीं तो पॉलिटिक्स के आदमी तो आप भी हैं, आपने तो बाबरी का ऐलान किया। हाँ, तो आप नहीं है पॉलिटिक्स के आदमी क्या? नहीं, बाबरी तो एक मस्जिद है, वो आपको जानकारी है, जो 464 साल अयोध्या में मौजूदा था बाबरी का ढांचा। तो आप भी तो मुस्लिम वोट के लिए कर रहे हैं ना? मैं 1 साल पहले से ऐलान किया, 2024 साल में दिसंबर मास में मैं 1 साल पहले ही ऐलान किया। तो 26 में बंगाल का चुनाव था, इसीलिए तो आपने ऐलान किया, आपको पता था कि वोट मिलेंगे। नहीं, ये आप गलत समझते हैं मेरे को ऊपर, गलत इल्जाम लगा रहा है। गलत कैसे है ये आपने पार्टी बनाई, आप ममता को चैलेंज कर रहे हैं, आप मुस्लिम्स को अपील कर रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए, ये गलत कैसे है इल्जाम? आप भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ममता बनर्जी को हराने की बात कर रहे हैं, ये गलत है क्या? फिर आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कह रहे हैं तो ममता बनर्जी जो दुर्गायन किया, ममता बनर्जी जो जगन्नाथ धाम बनाया, तो आप चुप क्यों रहा? आप तो कुछ नहीं बोला। आप तो उसी टाइम तो बातचीत बोलना चाहिए ज़्यादा। तो उसी टाइम तो सारे इंडिया का जो मीडिया लोग है, जो राम मंदिर बना, भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो 22 जनवरी 2024 जो उद्घाटन किया राम मंदिर का, मैं तो उसके खिलाफ को कुछ नहीं बोला। तो आप लोग तो चुपचाप सुन रहा है, देख उसके खिलाफ आप क्यों बोलेंगे? वो तो कोर्ट के फैसले से हुआ ना, क्या कोर्ट के फैसले से हुआ, और मस्जिद से किसी दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबरी नाम से है। किसी को मस्जिद से दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी बनाइए। बाबरी का लिए क्या इंजाम है आपका? बाबरी तो एक आदमी का नाम था, बाबर में क्या किया, बाबर को साथ मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। आप भी नहीं था उस टाइम, मैं भी नहीं था। क्या सब यही रहे हैं, बनाना बाबरी है। वो जुलूम किया, कोई बलात्कार किया, कोई आग्रासी हुआ, वो इसीलिए मेरा कोई बात नहीं। उनका जो एक मस्जिद बना के रखा, वो मस्जिद फिर तोड़ दिया ढांचा। हिंदू सेंटिमेंट्स को आप हर्ट कर रहे हैं। बाबर ने मंदिर तोड़े थे, आप उसके नाम से मस्जिद बना रहे हैं, ये इल्जाम लग रहा है। हिंदू को कोई सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए नहीं कर रहे आप? मस्जिद नहीं बना रहे। मस्जिद बनाने का मेरा संविधान का अधिकार है, बिल्कुल है। हिंदू लोगों को मस्जिद मंदिर बनाएगी, गिरजा बनाएगी, चर्च बनाएगी, सही बात है, राम मंदिर बनाएगी, हनुमान मंदिर बनाएगी, मैं कोई विरोध नहीं किया। लेकिन यहाँ मोहसिन साहब कह रहे हैं ना, आप योगी जी को क्या कहेंगे ये बताइए? योगी जी को बधाई दूंगी, मेरे को खिलाफ इतना शानदार बोलने के लिए, मेरा आवाज उठाया मेरा खिलाफ। तो जितना आवाज जो हिंदू को इकट्ठा करने के लिए उठाएगी योगी जी, मेरा मुसलमान लोग इकट्ठा होके हुमायूं को पास खड़ा हो जाएगी। इसीलिए योगी जी को मैं बधाई दूंगी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। क्या कह रहे हैं भाई शिवम? वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ। तो खुश रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं वो कह रहे हैं मुझे तो वोट मिलेंगे, मेरे मुसलमान भाई आएंगे, वो तो खुश हो रहे हैं। ये तो ममता बनर्जी को सोचना पड़ेगा भाई, वही आपस की उनकी लड़ाई है। आप पे तो इल्जाम लगता है ना कि आप लोग, आपने अपने हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट कर लिया, वहां ममता जी के वोट बैंक को वीक कर दिया, यही आप चाह रहे थे। देखिए, हुमायूं कबीर को भी हम ही चला रहे हैं, बाबर से नफरत भी हम ही कर रहे हैं, मस्जिद भी हम ही नहीं बनने दे रहे हैं, तोड़ने वाले भी हम ही हैं। ये चारों तरफ यत्र तत्र सर्वत्र भाजपा कैसे हो सकती है भाई? और अब ऑपोजिशन की पार्टी भी हम ही चला रहे हैं, तो फिर तो कमाल ही है। देखिए, एक बात बहुत साफ है, ये टीएमसी के साथ में थे, उनके वहां के विधायक थे,
उन्हीं के राज्य में मस्जिद बना रहे हैं, उन्हीं के राज्य सरकार और कोर्ट के आदेश पर उनको पुलिस मिल रही है। अगर ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देना चाहती तो कल जाकर वहां पर ऐलान कर दे कि मैं बाबरी मस्जिद नहीं बनने दूंगी। जैसे वो कह रहे थे कि मैं यहां ईडी की रेड नहीं पड़ने दूंगी, मैं भाजपा को यहां नहीं आने दूंगी, मैं कुछ नहीं करने दूंगी। इंटरेस्टिंग क्या है कि हुमायूं कबीर के खिलाफ सब बोल रहे हैं, अनुराग जी भी बोल रहे हैं, अनुराग जी को लीजिए जरा। नहीं, ममता बनर्जी लेकिन बाबरी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, बाबरी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज है, आप एक काम करिए, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं वादा करता हूं, 1 मिनट का टाइमर लगा दीजिए और कहिए अनुराग भदौरिया बोले कि बाबरी नहीं बननी चाहिए, हम इसके खिलाफ है, बाबर बुरा था, बुलवा दीजिए। बात बोल लूं और आपका समय शुरू होता है अब। मैं अपनी बात बोल लूं अब? बोलिए। नहीं, मैं लगा दो भाई, टाइमर लगा दो। एंकर भी बदल गए क्या? एंकर बदल गए क्या सुचित्रा जी? अच्छा, सवाल पूछ लिया तो गुनाह हो गया। एंकर बदल गए तो बता दीजिए, एंकर शिवम त्यागी में संबोधित कर दूं। मेरे सवाल बदल गए क्या? समय मत बर्बाद करिए, कम समय है, 1 मिनट है आपके पास। सवाल भी अगर प्रवक्ता पूछने लगेंगे तो फिर नहीं, सवाल भी प्रवक्ता। अरे भाई अनुराग जी, वो मेरे सवाल को दोहरा रहे हैं। देश के गद्दार को गरियाने के लिए कह रहा हूँ, देश के देख रहा है, मुगल को गरियाने के लिए कह रहा हूँ। कौन सा आपके किसी नेता को कह दिया? आपकी जो डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स होती है ना, ये बड़ी खराब है। ये मैंने कहा था ना, देखिए चलिए मैं फिर से चुप हो जाता हूं। ये जो आप डाइवर्जेंट टैक्टिक्स है ना आपके अनुराग जी, सुचित्रा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलिए बाबरी गलत या सही? बोला ही नहीं, मेरी क्या टैक्टिस है बताइए, मैं अपनी बात बाबरी सही या गलत? मेरा सवाल बड़ा सीधा है, घुमाइएगा। सवाल देखिए कितना अच्छा है। अरे बोल तो रहा हूं मैंने पहले ही आपको बोला, पहली लाइन अगर आपने नहीं सुनी तो, इस देश का मुसलमान मुगल से जरा सा भी उनके अपने को आदर्श नहीं मानता, मुगल को आदर्श नहीं मानता। पूरे मुगल साम्राज्य को अनुराग है, अनवर थोड़ी ना है, वो मुसलमान तय कर रहे हैं। आदर्श किसको मानता है? मुसलमान में अबुल कलाम को मानता है, इशफाकुल्लाह खान को मानता है, खान गफ्फार खान को मानता है, कलाम साहब को मानता है, कह तो रहा हूं मैं डंके की चोट पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए आदर्श बाबर है। नहीं अनुराग जी, मैं बड़ा क्लियरली आपसे पूछ रही हूं, मुसलमान किसको मानता है वो बता देंगे। शिवम मेरे लिए बड़ा क्लियर है, आप बार बार ये कहना कि मुसलमान रिलेट नहीं करता, जुड़ाव नहीं महसूस करता, ये बिल्कुल सही है। लेकिन फिर बाबरी को गलत भी नहीं आप कहते हैं, या तो कहिए कि बाबरी बिल्कुल सही है, डंके की चोट पर कहिए, पर स्टैंड क्लियर लीजिए, यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।